बोलो नरक में, जोर से बोलो, नरक में ऐसी स्थिति है जीना चाहो तो जी नहीं सकते हैं और मरना चाहो तो मर नहीं सकते। तिल तिल के बराबर शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, फिर भी वो शरीर किसके समान जुड़ जाता है? वो शरीर पारे के समान जुड़ जाता है, फिर टुकड़े टुकड़े होते हैं, फिर जुड़ता है, फिर टुकड़े टुकड़े होते हैं, फिर जुड़ता है। हाहाकार वहां पर मची रहती है, पर कोई भी वहां पर बचाने वाला नहीं, कोई भी वहां बचाने वाला नहीं मिलता है, कोई भी बचाने वाला नहीं मिलता है। और वहां लड़ाने वाले तो मिलते हैं पर बचाने वाले, बोलो सेठ जी, लड़ाने वाले तो मिलते हैं पर बचाने वाले वहां पर नहीं मिलते हैं। भोगता रहता है सौ कसाई, बोलो 100 कसाई और एक हलवाई। इतना पाप होता है, इतना आराम है। इसी प्रकार से अनाज के धंधे में कितनी हिंसा होती है। चावल, गेहूं, मक्का, ज्वारी, बाजना, तुअर, अड़द, मग, मक्का, अनेक प्रकार के धान होते, कितने सारे जीव होते हैं। बोरे पर बोरा पटकता है, कट्टे पर कट्टा पटकता है। कितने असंख्यात जीवों की क्या होती है? मृत्यु होती है। और वो उद्योग से उत्पन्न होने वाले पाप का फल उस जीव के लिए भोगना पड़ता है। इसी प्रकार से ध्यान रख करके चलो कि ऐसे भली बनियों का नमो सिद्धाड़म, बनिया बोलो, बताओ महाराज ने बनिया बोल दिया, मेरे को इतना खराब बोल दिया बनिया। और दूसरा इसी का थोड़ा सुधार करके बोलो बनिए, बोलो बनिए। आपका नाम क्या है? अपन को कोई बोले बनिए तो बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना। बनिए बोलो, बनिए, बन गए, बन गए बोलो। राम बन गए, बोलो राम। बहुत अच्छा अर्थ है, हंस के मुस्कुरा के बोलो राम बन गए, तो बन गए, बोलो राम बन गए तो बन गए। और तुम महल में रह गए, इसलिए मोक्ष जाने के लिए तुम रह गए। बनिए, क्या है? बनिए, बनना है हमको भैया। ध्यान रख करके चलना। हिंसा का प्रकरण चल रहा है और हमारा धर्म अहिंसा है, प्याज खाने का त्याग है। बोलो जी, प्याज खाने का त्याग है, पर ब्याज खाने का त्याग नहीं है। ब्याज खाने का त्याग नहीं है। ब्याज दर ब्याज, ब्याज दर ब्याज बेचारा नहीं चुका पाता है तो चक्रवर्ती ब्याज उससे लेते हैं, उसके प्राण निकल जाते हैं। वह मूलधन अपना उठा नहीं पाता है और ब्याज तुम्हारा कभी भर, ब्याज कभी तुम्हारा भर नहीं पाता है। कभी सोचो कि तुम्हारे ऊपर भी ऐसी कोई विपत्ति आए कि तुम्हें भी किसी से ब्याज पर पैसा लेना पड़े, फिर तुम्हारे साथ में क्या होगा? थोड़ा तो है ना, थोड़ा तो रहम करो, वो भी जीव है। ये धंधा है, ठीक है, आप ब्याज पर ब्याज आप ले रहे, बेचारे ब्याज दर ब्याज, ब्याज दर ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, और उसकी जान निकल जाती है। भाई तुम्हारे पास सोने की चैन रख के गया, सोने की अंगूठी रख के गया, सोने के अपने आभूषण रख के गया, और वो आज तक पता नहीं है उसके का ब्याज भरता रहा, उससे ज्यादा भाई तुम्हारे लिए देता गया। जिसके लिए बोला जाता है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। बोलो चमड़ी, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। मूल से भी प्यारा ब्याज होता है। बोलो मूल से भी प्यारा, मूल से भी प्यारा ब्याज होता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना। जरूरत से ज्यादा यदि तुम उसका ब्याज लेते हो तो ये भी बहुत बड़ा पाप है। और ये बिल्कुल संभल के सुनना। जिनेंद्र भगवान की वाणी है, जिनेंद्र भगवान का उपदेश है, जिनेंद्र भगवान का व्याख्यान है। पैसा जिस तरीके से आएगा उसी प्रकार से तुम्हारे परिवार की स्थिति। अगर किसी का परिवार
तुम उससे पैसा ले रहे, ब्याज ले रहे, और उसका परिवार बेचैन हो रहा है, तो पैसा भी तुम्हारे घर में आकर के क्या बनाएगा, तुम्हारे मन को भी क्या करेगा, बेचैन करेगा। गारंटी है। अगर कभी हम लोगों को आहार में एक आध गिलास गड़बड़ आ जाए तो पूरा दिन भर क्या होता है, दिन भर गड़बड़ रहता है, दिन भर बेचैनी रहती है, सामायिक में मन नहीं लगता है, स्वाध्याय में विशुद्धि नहीं होती है, जाप करने में, परिणामों में निर्मलता नहीं होती, एकदम शरीर में तनाव उत्पन्न होता है। समझ जाता हूं किसी ने बेईमानी का खिलाया है, किसी ने अशुद्धि में खिलाया हुआ है, किसी ने गड़बड़ खिलाया हुआ है। लेकिन जिस दिन कोई अच्छे से विशुद्ध परिणामों से आहार कराता है और शुद्ध भाव से शुद्ध पदार्थ से आहार कराता है, उस दिन विशुद्धि नाश नहीं होती है, प्रशुद्धि हमेशा बनी रहती है। जैसे कहा जाता है, जैसा खाओ अन्न, बोलो, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो, बोलो, जैसा पियो पानी, वैसी बोलो ऐसा कौन सा जीव रहा जिसे बाणों की सैया पर सुलाया गया, बोलो, बताओ। भीष्म पितामह, क्या, किसको, भीष्म पितामह के लिए बाणों के द्वारा उनको छेद दिया गया। पहले वो किसके पक्ष में थे, पहले किसके पक्ष में थे, कौरवों के पक्ष में थे, कौरवों का पक्ष ले रहे थे। जब उनके लिए बाणों से श्री कृष्ण आदि ने छेद दिया, और बाणों से छेदने के बाद उसके बाद वो पांडवों के पक्ष में हो गए। समझना भैया, वो पांडवों के पक्ष में हो गए। तो उनसे अंत में पूछा गया, अभी तक तो तुम कौरवों के पक्ष में थे, अब तुम पांडवों के पक्ष में कैसे बोल रहे। तब उन्होंने कहा कि उनका अनाज खाया था, उनका खाया था, और तुम्हारे बाणों के द्वारा उनके द्वारा खाया गया अन्न से जो रक्त बना था वो दूषित रक्त हमारे अंदर से निकल गया है। अब इसलिए हम आपके पक्ष में बोल रहे, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा, बोलो ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियो पानी वैसी बोलो बानी। जहां का खाओगे है ना, जैसा खाओगे, जहां का खाओगे, जो खाओगे वैसी तुम्हारे आत्मा के परिणाम बनेंगे। जी के राज्य में रहिए, बोलो, हाथ उठाओ ना, जी के राज्य में रहिए। ऊकी कैसे कहिए, बोलो, जी के राज्य में, जोर से बोलो, जी के राज्य में रहिए। ऊके कैसी कहिए, ऊंट बिलैया ले गई, हाजू हाजू कहिए, बोलो ना, अच्छे हंस के कस के मुस्कुरा के बोलो, नमो सिद्धाराम। जी के राज्य में रहिए, बोलो। जब गुजराती નથી, बुंदेलखंडी છે, गुजराती નથી, मराठी નથી, कन्नड़ इल्ला, શું ભાષા છે, बुंदेलखंडी છે। जी के राज्य में रहिए, बोलो, जी के, देखो कर्म का कल्ला क्या बोला, जी के राज्य में रहिए। ऊ की कैसी कहिए, और ऊंट बिलैया ले गई, ऊंट बिलैया ले गई, हाजू हाजू कहिए। अब आप स्वयं विचार करो, क्या बिल्ली ऊंट को ले जा सकती है? बिल्ली कभी ऊंट के लिए नहीं ले जा सकती है, परंतु किसी ने कहा कि बिलैया ऊंट के लिए ले गई है। हाँ हाँ, मैंने भी देखा, राजा मूर्ख था और उस मंत्री उसकी हाँ में हाँ भरने वाला था, तो उसने कहा ऊंट बिलैया ले गई, हाजू हाजू कहिए। भैया ऐसी झूठी हाँ में हाँ नहीं भरना, ऐसी हमें पाप में कभी हाँ में हाँ नहीं भरना है। सच को सच स्वीकार करना, असत्य को असत्य कहना, सच के लिए सच स्वीकार करना, ऐसा हमें नहीं करना है। जी, जिसका हमने खाया है उसका हम बजाएंगे। ये तो कुत्ते में भी रणनीति होती है कि अगर उसे रोटी का टुकड़ा डालो उसके सामने वो पूंछ हिलाने लगता है, और जिसको नहीं पहचानता है वह उसके सामने भौंकना चालू कर देता है, उसके लिए भौंकना चालू कर देता है। जैसा खाओ अन्न, बोलो, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियो पानी वैसी बोलो बानी। जैसा पानी पियोगे वैसी ही वाणी तुम्हारे अंदर से निकलेगी। श्रावक संकल्पी हिंसा का त्याग करता है,
बाकी 3 प्रकार की हिंसा का घर में रहने वाले श्रावक का त्याग नहीं हो सकता है। बस एक ही नियम लेता है कि हम संकल्प पूर्वक किसी को मारेंगे नहीं। बाकी आरंभी हिंसा का त्याग कर नहीं सकते हो, उद्योगी हिंसा का त्याग कर नहीं सकते हो, विरोधी हिंसा का त्याग कर नहीं सकते हो। महिलाओं के द्वारा सबसे ज्यादा आरंभी हिंसा होती है। कौन सी हिंसा होती है? सबसे ज्यादा महिलाओं के द्वारा आरंभी हिंसा, क्योंकि रसोई घर का डिपार्टमेंट इनका है। बर्तन मांजना, साफ करना, आटा है ना चालना, भोजन बनाना, अग्नि जलाना, बुझाना, कपड़े धोना, निरमा घोरना, बुरुस लगाना, उठा के पछाड़ के कपड़े पटकना, प्रेस करना, घड़ी करना, सब आरंभ सारंभ का काम इनका। आपके द्वारा आरंभ जनित हिंसा होती है और पुरुषों के द्वारा उद्योगी हिंसा होती है और राजाओं के द्वारा विरोधी हिंसा होती है। सबसे ज्यादा विरोधी हिंसा होती है किसके द्वारा? राजा के द्वारा। और राजाओं के द्वारा संकल्पी हिंसा भी राजाओं के द्वारा ही होती है। अगर कोई किसी की रानी को हर करके ले जाए तो सिर्फ वो उसके प्राण घात करने का भाव बनाता है, उसको मार दिया जाएगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। राजाओं के द्वारा कौन सी हिंसा होती है? तो बोलो। राजाओं के द्वारा विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा होती है। महिलाओं के द्वारा आरंभी हिंसा होती है और पुरुषों के द्वारा ए सिर्फ मोटा मोटी कथन है। कौन सा? ए मोटा मोटी बिहार की भाषा छे, मोटा मोटी कथन है। बाकी सारी हिंसाएं सबके द्वारा होती हैं। तो जिनेंद्र भगवान की शरण को प्राप्त होने वाला ये भव्य जीव इन हिंसाओं से बचने के लिए 3 प्रकार के मकार। कौन कौन से हैं 3 प्रकार के मकार? मद्य, माश और मधु। ये 3 प्रकार के मकार हैं। 3 प्रकार के मकार में मद्य का मतलब होता है शराब, जिसे आज हमारे युवा वर्ग बोलते हैं सोमरस। क्या है? सोमरस। और मद्य के लिए विषण है। मद्य को एक विषण भी कहा है। 3 मकार में भी आया है। 7 विषणों में शराब पीना एक विषण है। और मद्य का त्याग नाम का श्रावक का एक मूल गुण है, धर्म है। शराब जो पीता है, शराब बोलो, जो पीता है शराब उसका जीवन हो जाता है खराब। जो पीता है मदरा, जो मदरा व्यक्ति के लिए सब भुला देती है। कौन हूं, कहाँ का हूं, कैसा हूं। एक बार 1 बोतल पी लेने के बाद उसे होश नहीं रहता है। माँ को बहन मानता है, बहन को माँ मानता है, पत्नी को बहन मानता है, वह माँ को पत्नी मानता है। तमाम प्रकार से वह मदहोश हो करके मन चाही प्रवृत्ति करता है। और जब कहीं गिर जाता है, नाली में गिर जाता है, कुत्ते आकर के उसके मुंह में पिचकारी मार के चले जाते हैं। तब वो सोचता हो इस स्वर्गों का अमृत कहाँ से टपक रहा है। और बड़े चाव से वो क्या करता है, पीता है, मस्त रहता है। और नाली का सारा कीचड़ अपने शरीर में लगा लेता है। भाई सुगंधित शैम्पू आज कहाँ से मिली है, उसमें मस्त रहता है। शराबी की ऐसी दशा होती है। परंतु कभी कभी एक बेहोश को भी होश होता है। बोलो, बेहोश को भी होश होता है। और कभी होशवान को भी क्या नहीं होता है, होश नहीं होता है। शराबी भी नशे में भी होश है। बोलो, नशे में भी, एक को नशे में भी होश है और एक को होश में भी। नमो सिद्धाराम, जोर से बोलो। एक को नशे में भी होश है और एक को होश में भी नशा है।
दरवाजे के सामने से महाराज निकलते हैं, मुनि संग निकल रहा, आचार्य संग निकल रहा है, सामने खड़े हुए हाथ बांध करके नमोस्तु नहीं करते। होश में भी नशा है, बोलो होश में भी, जोर से बोलो, होश में भी नशा है, इसीलिए खराब दशा है। बोलो होश में भी नशा है, इसलिए खराब दशा है। चलो मैं आपको एक, आओ मेरी महफिल में, बोलो आओ मेरी महफिल में एक शराबी के दृष्टांत से मैं आपको सराबोर करता हूं, और ये पता लगा लेना इस गली में कितने होश में भी बेहोश हैं, कितने होश में भी बेहोश हैं। मालूम कुछ लोग ऐसे हैं, टाइम मिला के आते हैं, महाराज ना दिख जाएं, उन्होंने देख लिया कि महाराज जी का प्रवचन चालू हो गया, अब दर्शन करने चलो, और बैठे के बैठे दर्शन की और बैठे के बैठे घर चले जाते हैं, कहीं महाराज हमको दिख ना जाए, न चावल चढ़ाना पड़ेगा, नमोस्तु करना पड़ेगा, और उनका त्याग है नमोस्तु करने का। किसका? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बोलो ना, बहुत सारे लोग, बोलो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नमोस्तु करने का त्याग है। छुल्लक जी को एक शामी करने का त्याग है, माता जी को बंदामी करने का त्याग है, और साधारण ब्रह्मचारियों को वंदना करने का, बोलो ना, महाराज को नमोस्तु करने का, माता जी को बंदामी करने का, छुल्लक जी को एक शामी करने का त्याग है, और सामान्य से ग्रस्तों के लिए जय जिनेंद्र करने का त्याग है, पर झाड़ू लगाने वाली बाई को नमस्ते करने का त्याग नहीं है। सुई पर जो गांव मर की बिष्टा समेटने वाला मौसा, थारा मौसा, तारा मौसा, ए मौसी नमस्ते, बताओ वो तुम्हारी मौसी है, तुम्हारी माँ की बहन है, वो जो गांव भर में झाड़ू लगा रही, उसको मौसी बोल करके। और दुनिया भर के नेता जो तमाकू खाएं, गुटखा खाएं, बीड़ी पिए, शराब पिए, उनके लिए साष्टांग प्रणाम, उसके लिए साष्टांग प्रणाम, और साहब वो आए तो उनके पीछे 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 घूमते हैं। मुनियों को नमोस्तु करने का त्याग है, बोलो मुनियों का नमोस्तु करने का त्याग है, लेकिन इनको नमस्कार करने का त्याग नहीं है ना। किस किस के लिए ढोक देते, किस किस के लिए क्या करते हो, उनको विचार करो जरा, क्षण भर के लिए सोचो। कहने को नाम रखा मुमुक्षु और है पूरे बुभुक्षु, है क्या, है पूरे बुभुक्षु। भैया ध्यान रख के चलना, सब कुछ त्याग करना सेठ जी, सब कुछ त्याग करना, पर दिगंबर मुनि को नमोस्तु करने का त्याग नहीं करना।